नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोर पकड़ाया रंगे हाथों, स्थानियों ने किया पुलिस के हवाले। परसूडी में जेएमएम कार्यालय में घुसकर असामाजिक तत्वों ने किया जेएमएम के समर्थक पर हमला, दोनों दलों के बीच बढ़ी तनातनी। मूर्ति विसर्जन के बाद नदी घाटों पर चलाया जा रहा सफाई अभियान। और NH 33 पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार चालक ने एक को रौंदा, घटनास्थल पर हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। मानगो थाना क्षेत्र के गुलाब बाग में मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाते बाइक चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बताया जाता है सोमवार के दोपहर में गुलाब बाग में मोटरसाइकिल चोर मोटरसाइकिल चुरा कर भाग रहा था। स्थानीय लोगों ने मोटरसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल चोर को रंगे हाथों पकड़ने के बाद उसे मानगो थाने को सौंप दिया। मंगलवार को गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने MGM अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस संबंध में जानकारी ASI रेमंत कुमार पान ने दिया। मामला मोटरसाइकिल चोरी का है। कल करीब 2:30-3 बजे के बीच एक मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया गुलाब बाग में। फिर उसको लाया, पुलिस को सूचना मिली, गई, हम ही गए तो खुद जाकर पकड़ के लाए और उसका आज इलाज करा के माननीय न्यायालय में ले जा। पिटाई उटाई भी किया लोग? वो तो हम लोग के सामने तो नहीं, पहले तो कुछ किया होगा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग के सामने तो नहीं करने। पब्लिक लोग पकड़ के दिया क्या? हाँ, पब्लिक और खुद वादी भी था जिसका मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, उनको पता, कहीं से सूचना मिल गया था जी। वो पुलिस को खबर किया और पुलिस यहाँ 100 डायल भी हम लोग को खबर किया कि इस नंबर का गाड़ी चोरी हुआ है। तो हम लोग जिधर पेट्रोलिंग में निकले हुए थे। कब से चोरी हुआ था बाइक उस आदमी का? कल्हे, मैंने वो कल्हे का घटना है। कल्हे वो अपना घर के सामने रखा था, वहीं से मैंने करीब 2 बजे चोरी किया है। अभी ये तो अभी नहीं आया है, जांच के अनुसंधान के बाद ही होगा। पूछताछ के क्रम में तो ये इनका करना पहला घटना है। कहाँ का रहने वाला है ये रहने वाले हैं मानगो क्षेत्र OLD OP के क्षेत्र के अंतर्गत। क्या नाम है इस लड़का का? मोहम्मद नफीस। इधर सोमवार की रात में परसूडी प्रबुद्ध नगर में जेएमएम कार्यालय में घुसकर भाजपा समर्थकों ने जेएमएम कार्यकर्ता के ऊपर वट और तलवार से हमला किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कुछ दिन पहले भाजपा समर्थकों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और फेसबुक पर CM के संबंध में अपशब्द टिप्पणी की गई। उसके बाद भाजपा और जेएमएम की ओर से एक दूसरे के खिलाफ फेसबुक पर हमलावर रुख अख्तियार किए गए। सोमवार को जेएमएम कार्यालय में घुसकर जेएमएम कार्यकर्ता पर वट और तलवार से किया गया हमला फेसबुक वार का परिणाम बताया जाता है। दोनों दलों के बीच तनातनी बढ़ गई है। ये विवाद आगे जाकर किस करवट बैठेगा ये बताना अभी मुश्किल है। जख्मी जेएमएम कार्यकर्ता मनोज नाहा ने हमला की घटना के संबंध में जानकारी दी। भाजपा का कार्यकर्ता हमारा ऊपर जानलेवा हमला किया है, वो भी बंदूक का बाट से, तलवार, हथियार, बंदूक, तलवार, सब लड़का था। हाँ। सब बोला जो गलत पोस्ट मत चला गया। फिर आके वो कई को हमारा भाई आया, चाचा का लड़का, बोला देखो कुछ लड़का उनको बुला के ला रहा है। हम लोग बुला के लाना ना किसी को भी, हम क्या गलत बोले उसको डंडा उठा के हम दिखा आपका ऊपर
झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में हम परसोड़ी क्षेत्र कार्यालय में बैठे हुए थे। कुछ इस क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग आके हम पर हमला कर दिया। कुछ दिन पहले जो पुतला दहन का प्रोग्राम हम लोग किए थे, उस विषय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में गलत शब्द लिखा हुआ था। उसीलिए हम उसको बढ़िया से बोले, भाई ये सब मत लिखो, मत करो, वही चीज बोले। तो फिर जाके दूसरा बार जाके अपना पिताजी, भाई और दोस्त यार बंदूक को लेके आके बंदूक का बाट से और तरवाल से हमारा ऊपर हमला किया है। कितने लोग थे वो लोग टोटल? वो लोग 6 आदमी। उधर जिसको की ओर से मानगो स्वर्णरेखा नदी घाट में मूर्तियों के विसर्जन से पानी की गंदगी हटाने का अभियान चलाया गया। हर साल मूर्तियों के विसर्जन की वजह से पानी गंदा हो जाता है, जबकि यहाँ पर नदी में रोजाना लोग नहाते हैं। गंदा पानी साफ करने के लिए मंगलवार को जुस्को की ओर से मानगो स्वर्णरेखा नदी में साफ सफाई अभियान चलाया गया। जुस्को के ठेका सुपरवाइजर मिथिलेश कुमार ने अभियान के संबंध में जानकारी दी। ये सब अंदर से निकाल के लाए हैं। हाँ मालूम है। यहाँ पे कल यहाँ पे मूर्ति का विसर्जन हुआ है, जो हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं जुस्को के द्वारा। हर साल ये ऐसा होता है कि मान लिया जब बीच में ऐसे नदी के बीच में जो मूर्ति पड़ा रहता है, उसको निकालने में लेबर को बहुत ही दिक्कत होता है, और सुरक्षा के हिसाब से भी वह बहुत सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सब कुछ और लेबर काम करता है। ये जो मूर्ति और सब जो गंदगी है वो सब यहाँ पे लोग नहाने आते हैं, चाहे और सब भक्ति की पूजा की वजह से कंपनी द्वारा साफ़ सफाई किया जा रहा है। जितना जल्दी हो सके ये सब साफ़ सफाई हो जाएगा। क्या कुछ लोग भी बोल रहे हैं क्या साफ सफाई करिए? हाँ, कुछ लोग जैसे है नहाने नहाने आ रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप मान लीजिए जिधर मान लीजिए नहाते हैं श्रद्धालु लोग, सबसे पहले कोशिश किया जा रहा है कि उस एरिया को सबसे पहले ही साफ कर दिया जाए। वहीं सरायकेला आदित्यपुर चांडिल कांदरबेड़ा को जोड़ने वाली सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। शराब का नशे में चला रहे कार चालक ने एक को रौंदा। आनंदपुर गांव का रहने वाला मनोज प्रमाणिक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार पर सवार लोगों को भी आंशिक चोटें आई है। ग्रामीणों को इसकी सूचना मिलते ही कार पर सवार सभी लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर मुआवजा की राशि की मांग की। स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से जाम को हटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और कार को जेसीबी की मदद से गड्ढे से निकालकर पुलिस अपने कब्जे में कर ली है। आप लोग मत आइए, थोड़ा नजदीक, थोड़ा दूर ही रहिए ना। ये आनंदपुर का रहने वाला है, हम लोग को बगल का ही है। उत्तम भी गया था दुकान को सामान लाने के लिए, लेकिन सामान खरीद के घर आ रहा था तो पीछे से तेज गति से कार आया। कम से कम 300 से 350 फुट इनको घसीटते हुए लेके आया और दो आदमी को टक्कर मारते हुए इनको घसीटते हुए गड्ढा में जाके गिर गया और ये इस स्थिति में फंसा, गाड़ी के नीचे में दब गया। और कार में करीब 3 से 4 आदमी सवार था जो पूरा नशे में धुत थे, जिनको ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया और पकड़ने के बाद थाना प्रशासन को सौंप दिया गया। और साथ ही बड़ाओं से हम लोग ये मांग करते हैं कि ये जो रोड बनने के बाद आज लगभग 100 से 200 घटनाएं घट चुका है एक्सीडेंट का। तो डीसी साहब को भी हम लोग इस विषय में लिख के दिए हुए थे कि इसमें हम लोग का जितना भी
चौक चौराहा है जिसमें स्पीड ब्रेकिंग के लिए अभी तक कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ है। परिजनों का मुआवजा जो हम लोग 10 लाख रुपये मांग किए हैं, स्थानीय थाना प्रभारी के निर्देश पे हम लोग बॉडी को उठाए, जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर ही हम लोग जा रहे हैं। कार में जो सवार था पकड़ा गया है? हाँ, पकड़ा गया है। कितना जन? 3 से 4 जन था। असम में करके आ रहा है। तो साइड में खड़ा था, उधर से 4 चक्कर गाड़ी आया आकर के, एक में 2 आदमी थे। एक आदमी तो वहीं स्पॉट डेथ कर गया। अच्छा, दूसरा आदमी बुरी तरह से जख्मी है, उनको एमजीएम ले जाया गया। उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है, उसका भी बोलना मुश्किल है क्या हुआ नहीं होगा। गाड़ी पूरा स्पीड में था क्या? फुल स्पीड में था, शायद गाड़ी बहुत स्पीड में था। क्या नाम है दूसरा का जो घायल है? उसका मनोज परमानी, हथिया डिपो। दोनों कहाँ का था रहने वाला? एक जिनका दुर्घटना हो गया वो आनंदपुर का था, और जो जख्मी है गंभीर रूप से वो हथियाड़ी का निवासी मनोज परमानी। हाँ, सरकार से यही मांग है 10 लाख रुपये मुआवजा, और उनके परिवार को उनका भरण पोषण, और उनके परिवार को जो विवाह हो गया उनको। साथ ही आपको बता दें, बागबेड़ा बड़ौदा नदी में मूर्ति विसर्जन के कारण धोबी घाट पर गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे कपड़ा धोने का काम प्रभावित हो गया है। सोमवार को मूर्ति विसर्जन बागबेड़ा बड़ौदा नदी घाट पर किया गया। यहाँ पर धोबी घाट वर्षों पहले से बना हुआ है। धोबी कपड़ा धोने का काम यहीं पर करते हैं। धोबी घाट पर विसर्जन के कारण गंदगी का अंबार लग गया है। गंदगी की सफाई करने की व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से कोई पहल अभी तक नहीं की गई है। खुद धोबी समाज ने धोबी घाट का कचरा हटाने का काम शुरू किया है। राजकुमार रचक ने बताया, गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं कपड़ा धोने का काम भी प्रभावित हो गया है। किस जगह पे विसर्जन करने आता है, और विसर्जन करके जहाँ साफ सुथरा है, जहाँ धोबी लोग कपड़ा धोता है, वहीं पर ही विसर्जन करके चले जाता है। अब हम लोग किससे झगड़ा करें? मना करते हैं, मानते नहीं हैं। किस जगह पे है? ये बागबेड़ा बोरदा घाट है, धोबी घाट। आप साफ सफाई अपने की? हाँ, साफ सफाई हम थोड़ा बहुत जहाँ तक हमारा एरिया है हम उतना दूर तक किए हैं, और उसके बाद में बहुत गंदगी है, ऐसा बात नहीं है, उतना तो इम्पॉसिबल है करना। अब देखिए, अब छठ आ रहा है, छठ के मतलब जो माध्यम से है आपका जिला प्रशासन और मुखिया जो है यहाँ का, वो लोग करवाएगा। छठ आने को लेकर के साफ सफाई होगा? बस अगर आएगा बस सफा होगा, जब तक बीच का टाइम है ऐसी पड़ा रहेगा? पड़े रहेगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और जेएमएम के जिला उपाध्यक्ष फिरोज खान ने एसएसपी को पत्र लिखकर सोमवार को कदमा गोलीकांड में उसे और उसके भगना को फंसाने की जांच की मांग की है। इधर जेएमएम नेता फिरोज खान ने बताया, 26 अक्टूबर को कदमा के गोलीकांड में गोली लगने वाला अशफाक खान ने उसे और उसके भगना फजले हक खान पर पुरानी दुश्मनी के कारण बेवजह झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, पहले भी अशफाक खान ने मामा भगना पर झूठा आरोप लगाया था, जो पुलिस जांच में आरोप झूठा निकला। जेएमएम नेता ने एसएसपी को पत्र लिखकर गोलीकांड का निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है। धतकीडी का मुश्ताक खान नाम का एक आदमी है, उसका बेटा अशफाक खान है, वो नशा करता है। वो 2019 में भी जो है अपना पैर में गोली मारा था बिष्टुपुर सर्किट हाउस पंप के पीछे में, और मेरा नाम फंसाया कि जेएमएम नेता फिरोज खान मरवाया, और मेरा भांजा का नाम फंसवाया था। उस वक्त भी हम लोग पुलिस से जांच करवाया, पुलिस जांच किया, जांच में झूठा साबित हुआ, और पुलिस उसके खिलाफ झूठा मुकदमा चलाने के कोर्ट में प्रतिवेदन अंतिम जमा किया। एक कल फिर गोली कहीं मार लिया, कदमा में जाकर मार लिया। आपका बाप बोलता है फिरोज खान मरवाया, इसका भगना मरवाया है।
गोली का। ये बार बार गोली मार के पैर में हम लोग को फंसाता, बदनाम मेरी छवि खराब कर रहा है, आए दिन कंप्लेन करता है, रंगदारी मांगा, पुलिस जांच करता है, फॉल्स हो जाता है, कोर्ट से केस कर देता है। ये 5 साल से परेशान किया हुआ। रीज़न इसका एक कारण ये है कि उसका एक पड़ोसी ठेकेदार है आरिफ, वो हम लोग का दोस्त भी, उससे उसका बेटा रंगदारी मांगा था, नहीं देने से बच्चा किडनैप कर लेने के लिए। वो लिखित शिकायत बिष्टुपुर थाना और एसपी को किया था, जिस पर जांच में हम लोग पुलिस को सहयोग किए थे और जिससे धमकी दिया था उसको भी सहयोग किए थे, घबराइए ने हम साथ में। तो उस जांच में पुलिस जो है उसको दोषी पाया, पकड़ा, जेल भेजा, सजा भी उसको हुआ। उसके बाद से वो खुंडस खाया हुआ है कि फिरोज खान जेल भिजवाया है, इसलिए हमको हमारे खिलाफ जो है बाप बेटा मिल के आए दिन। कभी पहले तो कंप्लेन करता था, रंगदारी दिया, मालूम केस फॉल्स हो गया। अब नया चला हुआ है, नशा करता है, गोली मार लेता है, वो तो फिरोज खान किया, फिरोज खान भगना किया। ये मैंने ये बार बार कर रहे, ठीक नहीं है। तो हम लोग यही मांग करने जिला एसएसपी से आए हैं, एसएसपी से भेंट नहीं हुआ, हम लोग डाक। और वहीं कपाली नगर परिषद में 4 करोड़ रुपए का 8 योजनाओं का प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आरपी गुप्ता ने बताया, जिन 8 योजनाओं का प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा गया है उनमें कमारगोड़ा से कपाली ओपी तक मुख्य सड़क के अलावा 15वें वित्त आयोग में अन्य 7 सड़कों का निर्माण कार्य शामिल है। कपाली नगर परिषद में कपाली नगर परिषद के गठन के उपरांत यहाँ मुख्य रूप से 2 मुख्य सड़कों का निर्माण, जो कि टीओपी से तामोलिया जाता है, उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही साथ टीओपी से, पुराने टीओपी से जो मानगो को जो सड़क जोड़ती है, उसमें सड़क और नाली का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही साथ अलवेला गार्डन, जो नए टीओपी चौक से अलवेला गार्डन से जो मानगो को जोड़ने वाली सड़क है, उसका निर्माण कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। ये सभी योजनाएं 14वें वित्त आयोग से लिया गया था। और साथ ही साथ जो राज्य परिवहन मद है और जो राज्य का नागरिक सुविधा मद है, उससे 21 वार्डों में बहुत सारी सड़क और नालियों का निर्माण कार्य, पानी की टंकी और साथ ही साथ हाई मास्ट लाइट का अधिष्ठापन हुआ है। और अभी हम लोगों ने विगत 22 तारीख को बोर्ड बैठक के उपरांत लगभग 55 योजनाएं ली हैं। 55 योजनाओं का हम लोगों को क्रियान्वयन करना है, उसका प्रस्ताव पारित किया गया है बोर्ड से। और सड़क और नाली, हाई मास्ट, पानी के टंके जैसी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण यहाँ किया जाना है, जिसके लिए अब हम लोग आगे टेंडर की प्रक्रिया करेंगे और टेंडर के उपरांत उसमें भी हम लोग निर्माण कार्य ससमय कराएंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के गोल पहाड़ी गुरुद्वारा में हुए चुनाव का विवाद गहराता जा रहा है, जहां एक तरफ प्रतिनिधिमंडल ने परसोडी थाने में पहुंचकर अपनी मांगों से थाना प्रभारी को अवगत कराया। थाना पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि गोल पहाड़ी गुरुद्वारे में अनलीगल तरीके से चुनाव कराया गया है, जिसे लेकर पूरे गोल पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले संगतों के बीच रोष व्याप्त है।
इस संबंध में संगतों ने जिला प्रशासन से दोबारा चुनाव कराने की मांग की। इसी संबंध में संगतों का एक प्रतिनिधि मंडल परसोडी थाना पहुंचा, अपनी मांगों से परसोडी थाना प्रभारी को अवगत कराया। वहीं परसोडी थाना प्रभारी द्वारा सभी को आश्वासन दिया गया है कि संगत जिस तरह से चाहेंगे वही काम किया जाएगा। सारे चुनाव प्रक्रिया प्रशासन की देखरेख में होगी। इसलिए आए हैं कि घोर बहारी दोपहर में जो लोगों ने लीगल तरीके से चुनाव किया है, उसके विरोध में पूरा घोर बहारी का संगत ने प्रशासन को चिट्ठी दिया था। वो चिट्ठी थाना में आए, थाने वाले हम सब लोग को बुलाया था घोर बहारी की संगत को। इसी मुद्दे पर हम आए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये काम संस्कृति से होना चाहिए, रजामंदी से होना चाहिए, झगड़े से प्रसाद से इलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा चुनाव होना चाहिए। उधर सरायकेला एकल अभियान के तहत चल रहे 30 विद्यालयों के प्रभारियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सरायकेला जिले के गमरिया स्थित राजस्थान भवन में मंगलवार को शुभारंभ हुआ। 2022 तक 1 लाख एकल विद्यालय का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन एकल अभियान के सरायकेला खरसवा जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल तथा संरक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बताया कि एकल अभियान के तहत पूरे देश भर में 1 लाख विद्यालय का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2022 तक पूरा करना था, लेकिन 2020 में ही 1 लाख विद्यालय पूरा हो चुका है, जबकि वर्तमान में सरायकेला खरसवा जिले में 390 विद्यालय संचालित हैं। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एकल अभियान विद्यालय में उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उन्होंने बताया कि एकल अभियान विद्यालय में बच्चों को 5 प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें स्कूली शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, ग्राम विकास एवं ग्राम स्वरोजगार जैसे शिक्षा प्रदान किया जाता है। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के.वी. शास्त्री, एकल अभियान के संरक्षक डॉक्टर मनोज कुमार तथा सचिव जगदेव सिंह उपस्थित थे। अभियान का एक ही मकसद है कि स्वामी विवेकानंद जी का भी ये सोच था, जो बच्चा स्कूल नहीं जा सकते हम लोग स्कूल को वहाँ पहुँचा देंगे। और एकल का मेन लक्ष्य है एक स्कूल एक शिक्षक। तो हमारा भी पूरे देश में 1 लाख स्कूल हो चुका है ये वाला, जहाँ पर ही गरीब जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, गांव से बहुत दूर स्कूल है वो स्कूल तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो हमारा 1 लाख स्कूल पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो चुका है। हम लोग का 1 लाख स्कूल का लक्ष्य था 2022 तक, इसको हम लोग ने 2020 में पूरा अपना कर दिया। इससे बहुत से गरीब बच्चे लोग को शिक्षा मिलती है। इसके साथ ही चिकित्सा सुविधा भी हम लोग देते हैं। जो भी गांव देहात में जाते हैं, हम लोग अभी 13 संच है और 390 स्कूल हमारे जिला में चलता है। वहीं सरायकेला जिला चांडिल थाना के अंतर्गत कपाली पीओपी अंतर्गत पूड़ी सेली दूमहानी से कांदरबेड़ा सड़क के किनारे एक्सपायर डेट का चिप्स, कुरकुरा एवं अन्य खाद्य सामग्री जो कि एक्सपायर हो चुका है, जमशेदपुर से लाकर दूमहानी का कांदरबेड़ा सड़क किनारे कचरा का ढेर लगाया जा रहा है। चिप्स और कुरकुरे और भी कचरे को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि दूमहानी कांदरबेड़ा सड़क में आए दिन एक्सपायर्ड कुरकुरे चिप्स को लाकर लोग फेंक देते हैं, जिससे हमारे पशु, गाय, बकरी खाकर बीमार हो जाते हैं। जमशेदपुर से लेकर लोकल ग्रामीणों को दुर्गंध से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फेंके गए खाद्य पदार्थों को खाकर स्थानीय गाय और भैंस बकरी मर जाने से ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। वहीं स्थानीय युवक ने स्वच्छता के तहत फेंके गए खाद्य पदार्थों के रैपर को आग लगाकर नष्ट कर दिया, ताकि पशु खाकर बीमार ना हो। इसमें कोई देखने की बात नहीं है। हम लोग का जो बैल बकरी इधर चरने के लिए आता है जंगल में, रास्ता में सब साला ये कचरा फेंक के जा रहा है, यही सब खाता है और बैल बकरी मर जाता है, बीमारी बढ़ जाता है। और क्या, तो इसको लेके आप लोग प्रशासन को जानकारी दिए हैं कि इसको रोका जाए? जानकारी दे, सब प्रशासन को जानकारी दे चुका है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको सबको, प्रशासन को भी और ये को भी, थाना प्रभारी को भी, जो भी है इसमें देखना पड़ेगा। जहाँ तक मेरे ख्याल से ये जो वेस्टेज जो फेंका गया है,
जो एक्सपायरी डेट है, हम देखें कि गाय बैल खा रहे हैं, ये तो गाय बैल के लिए स्वास्थ्य के हानिकारक है ही। मान लीजिए हम डोवा ग्राम के रहने वाले हैं, यहाँ से मेरा आना जाना हर रोज के लगा रहता है। कभी कुछ देखते हैं कि यहाँ कुछ डाम किया हुआ, कभी कुछ वेस्टेज डाम किया हुआ। जब से ये नया पुलिया बना है, दवा छत्र की जो प्राकृतिक सौंदर्य जो है, कई हद तक इसको नुकसान पहुँच रहा है। इसमें प्रशासन को काफ़ी ध्यान देना चाहिए, खासा करके इस प्राकृतिक क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाना। और नया पुलिया बनने के बाद तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आए दिन देखते रहते हैं कि यहाँ हुआ कुछ न कुछ डाम किया हुआ है, बोरी में फेंका हुआ है। अब उस बोरी में क्या है कभी देखे नहीं, लेकिन हमेशा सेंट मारते रहते हैं। डिटेल्स बता नहीं सकते कि क्या है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि इस तरह के जो कचरा वेस्टेज जो है, जब से नया पुलिया बना है, इससे पहले इस क्षेत्र में इस तरह गंदगी नहीं फैल रही। और सरायकेला उपायुक्त के नेतृत्व में नेहरू युवा केंद्र सरायकेला द्वारा युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक समाहरणालय स्थित NIC सभागार में आयोजित की गई। सरायकेला समाहरणालय स्थित NIC सभागार में उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था नेहरू युवा केंद्र सरायकेला खरसवा द्वारा जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वार्षिक कार्य योजना 2020-21 पर चर्चा करते हुए कार्य योजना अनुसार विभिन्न कार्यक्रम जैसे आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम, फिट इंडिया कार्यक्रम, क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज, जल जागरण अभियान आदि पर समिति के सदस्यों के साथ जिला युवा समन्वयक आशुतोष साहू ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं बैठक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य पर उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में सत्य निष्ठा की भी प्रतिज्ञा ली गई। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए, उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। साथ ही आपको बता दें, पूर्वी सिंहभूम जिले में धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है। कहीं धान की फसल अच्छी हुई तो कहीं थोड़ी कम हुई, बावजूद किसान खुश है। वहीं धान की फसल की कटाई कर रहे महिला और पुरुष किसानों ने कहा कि थोड़ी बारिश कम होने के कारण कहीं धान की फसल अच्छी हुई है तो वहीं थोड़ी कम। सरकार को किसानों के प्रति काफी ध्यान देने की जरूरत है। এই যে ধান হইলেও নাই, জল করে নাই, ভালো ফসল হইলেও নাই, আর আমরা গরিব লোক কি জানি তো খাবো, ধান নাই কোনো নাই। ধান তো কাটছো তোমাদের, আরও যেমন হয়ে নাই ফুয়ালগা হয়েছে এমন ধান হয়নি, জল নাই। অসুবিধা এই জলের দিক করে এবছর তো তেমন একটা ধান হইল নাই, জলের দিক করে। গেল বছর তো টুকু হলো ভালো হয়েছিল, এবছর তো একদম নাই। জলের প্রথমে জল ঠিক রকম কাম হইল না। साथ ही आपको बता दें, बर्मा माइंस गणेश मैदान के पास डीजल टैंकर का वेल्डिंग करने के दौरान चिंगारी से आग लग गई। टैंकर चालक और वेल्डिंग मिस्त्री झुलस गए। बताया जाता है डीजल टैंकर का वेल्डिंग काम चल रहा था। वेल्डिंग के दौरान चिंगारी डीजल पर गिर गई और आग लग गई। हादसे में डीजल टैंकर चालक कुंदन कुमार और वेल्डिंग मिस्त्री मंगल माझी झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर हादसे के कारणों के संबंध में बर्मा माइंस थाने के ASI प्रमिला कुमार ने जानकारी दी। अच्छा, थाना क्या पड़ता है? गोविंदपुर, अकबरपुर। मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर बताओ। 97 बिल्डिंग कर रहे थे तो एक बैग टंकी में आग लग गई। क्या चीज़ का टंकी था? गाड़ी तेल टंकी।
टैंकर जो होता पेट्रोल वाला, डीजल वाला। डीजल वाला। हाँ। कहाँ पर हो रहा था काम? बर्मा में, गांधीनगर बस्ती के पास, बरवा में। केरला पब्लिक स्कूल के सामने क्या चीज़ में काम चल रहा था? टंकी में डीजल का तेल टंकी है। अच्छा, इसमें क्या कर रहा था? वेल्डिंग मार रहा था। वेल्डिंग मिस्त्री है ये लोग? हाँ, एक तो वेल्डिंग मिस्त्री, एक तो ड्राइवर है गाड़ी का। कितने लोग इसमें जला है? यही 2 जन। 2 जन जला है। कैसे जला है दोनों? मतलब क्या आग क्या चीज़ में पकड़ गया था? आग तेल उल होगा नीचे में पड़ा हुआ, उसी में लग गया। डीजल? हाँ, उसी में दोनों जला है। क्या नाम है? पर हुआ है मंगल नाम है एक ठो का, जानते हैं उनको, दूसरा लगा नहीं जानते। मंगल नाम किसका है? जो मिस्त्री है, जो वेल्डिंग कर रहे थे। और वो ड्राइवर है? बर्मा में, गांधीनगर, केरला पब्लिक स्कूल के पास। मेरे टैंकर लॉरी में ही पकड़ लिया आगे। मिला कि केरला पब्लिक स्कूल के पास वेल्डिंग करते हुए 2 आदमी माने जल गया है। किस चीज़ में वेल्डिंग कर रहे थे ये लोग? ये टैंकर में कर रहे थे। अच्छा। तो टैंकर में करने के दौरान में ये लोग घायल हो गए। अच्छा। तो हम लोग तत्काल, हम तो गश्ती में थे, बड़ा बाबू और सब हम लोग पूरे माने दल बल के साथ थाने वाले लोग सब पहुँचे वहाँ पहुँचे तो देखे कि छटपटा रहा था एक तो रूम में, तो फिर इसको निकलवाया, उसको खोजने की कोशिश की, लेकिन वो दूसरा नहीं मिला। लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद हम तो इधर इसको लेके हॉस्पिटल लेके आ गए। बड़ा बाबू वहीं पे उसको खोजते रह गए, फिर मिला तो उसको भी ला करके हॉस्पिटल में एडमिट करा के हम लोग अपना। क्या पोजीशन है दोनों का? दोनों का ठीक पोजीशन है। वेल्डिंग कर रहे थे? जी, वेल्डिंग कर रहे थे दोनों? हाँ, वेल्डिंग कर रहा था दोनों। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोर पकड़ाया रंगे हाथों, स्थानियों ने किया पुलिस के हवाले। परसुडी में जेएमएम कार्यालय में घुसकर असामाजिक तत्वों ने किया जेएमएम के समर्थक पर हमला, दोनों दलों के बीच बढ़ी तनातनी। मूर्ति विसर्जन के बाद नदी घाटों पर चलाया जा रहा सफाई अभियान। और NH-33 पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार चालक ने एक को रौंदा, घटनास्थल पर हुई मौत। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।